नमस्कार, मैं हूँ उमा, अम्बीवाला शामपुर में रहती हूँ। मुझे प्रॉब्लम थी बॉन टीवी की। उससे बॉन टीवी से क्या था, मैं बिल्कुल सीधी पड़ी रहती थी, मेरे हाथ पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी। 9 महीने से मैं एकदम बिल्कुल बिस्तर में बिल्कुल सीधा पड़ा रहती थी, ना मेरे पैर मुड़ते थे ना मेरे हाथ मुड़ते थे, और हाथ पैर भी बिल्कुल सुन्न थे। फिर भैया और आए, कमल थापा भैया आए, ललित शर्मा भैया आए, उन्होंने मुझे इस ऑर्थोडॉक की दवाइयों के बारे में बताया। फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम पे मुझे 18 नवंबर में उन्होंने मुझे एक ऑर्थोडॉक दिया। ये था थंडर ब्लास्ट रस। इसको मैंने 15 ml रात में पिया। फिर मुझे बेचैनी शुरू हो गई। बेचैनी शुरू होने के बाद रात में 2:30-3 बजे के करीब मुझे ऐसा लगा कि मैं करवट ले लूं। करवट लेने के बाद मैंने करवट अपने आप ही ली। फिर मेरे पैर भी धीरे धीरे से मुड़ने लगे। उसके बाद अब मुझे 1 महीना कंटिन्यू हो गया इसको चलाते चलाते। अब मुझे इतना आराम है कि मैं करवट भी ले लेती हूँ, अपनी छाती के बल मुंदा होकर लेट भी जाती हूँ, पैर भी मोड़ लेती हूँ। अब लड़कियों के सहारे मैं कुर्सी पे बैठती हूँ और वो मुझे उठा के खड़ा भी कर सकते हैं और खड़ी हो जाती है। लेकिन अभी मुझे प्रॉब्लम है, बस मैं चल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू चला रही हूँ ताकि मुझे फर्क लगे, और इससे मुझे काफ़ी आराम पड़ गया है। मैं इन भैया का और इन कंपनी का धन्यवाद करती हूँ कि सभी तक ये दवाइयाँ पहुँचे और गरीब से गरीब लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। देखो, अब इस दवाई को मैंने पी के अब खड़ा भी होने लगी हूँ धीरे धीरे से। अब मैं आपको दिखाती हूँ खड़े होके कि मैं किस तरह से खड़ी होती हूँ। उमा जी नमस्कार। नमस्ते। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पहले तो अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हो। मैं तो अम्बीवाला शामपुर में रहती हूँ। तो देहरादून से रहने वाले हैं। तो जब हम आपसे मिले थे 18 नवंबर की बात है, तब आप बताएंगे अपने बारे में कि आप किस स्थिति में थे उस समय। इसी बेड पे आप लेटे हुए थे? इसी बेड पे मैं लेटती थी, बिल्कुल सीधा कंप्लीट एकदम बिल्कुल लेटे रहना है। अगर मुझे किसी ने ऐसे करके छू भी देना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। और आपके उस समय ना तो निचले हिस्से में कोई सेंसेशन कुछ नहीं था, बस उंगलियां जो पैरों की थी, पैरों की उंगलियां चलती थी, बाकी कोई सिस्टम नहीं था कि मुड़ना है या चलना है, कुछ नहीं था ऐसा। ना करवट ले पा रहे थे, ना टांगे मुड़ती थी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर जब हमने आपको इसकी जानकारी दी प्रोडक्ट की, और थंडर ब्लास्ट हम रात को जब देके गए कि ऑर्थोडॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं था, हम कल लेके आएंगे, तो थंडर ब्लास्ट की एक डोज से क्या फायदा हुआ आप बताएंगे दर्शकों को? हाँ, एक डोज को पीने से 15 ml मैंने पिया। भैया ने बोला मुझे कि 15 ml पीना, अगर ये हजम हो जाता तब इसकी टॉनिक 20 ml की कर देना। तो मैंने 15 ml इसको पानी में डाल के पिया। पानी में डाल के पीने के बाद रात भर तो मैं लेटी रही। लेटने के बाद मुझे दर्द भी काफी हुआ, रोती भी रही बल्कि। लेकिन फिर 2:30-3 बजे के बाद उसका असर जब दिखा ना, तो मैं करवट लेने लगी और पैर मेरे हल्के हल्के अपने आप ही चलने लगे, पीछे की तरफ मुड़ने लगे। तो मतलब ये चमत्कार वाली बात थी कि मुझे खुद आश्चर्य महसूस हुआ कि रात को 15 ml डोज लेने के बाद जब सुबह मैं आपसे मिला तो आपने बोला कि मैंने 9 महीने से वो पैर नहीं मुड़े थे, मोड़ दिए, और करवट नहीं ले पाई थी, तो करवट ले ली। चमत्कार की बात तो है। अगर मैं अभी किसी को बोलूंगी तो वो मेरी बात को मजाक में समझेगा और हंसने लग जाएगा मेरे ऊपर, लेकिन ये चमत्कार की बात है क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ है इस चीज को पीने से। तो अब उसके बाद जो धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या क्या हुआ है, अब क्या क्या हो चुका है आपके जीवन में बदलाव? अब मैं सीधे लेटने की बजाय करवट लेके पड़ती हूँ। इधर भी करवट लेती हूँ, उस साइड भी करवट लेती हूँ, सीधी भी लेट जाती हूँ बिल्कुल, और अपने पैरों को भी मोड़ती हूँ, और बिल्कुल छाती के बल लेट के अपने पैरों को तो मैं बिल्कुल ऊपर उठा लेती हूँ। और अब देखो, आपको दिखाया मैंने कि मैं खड़ी होकर भी दिखा सकती हूँ कि हाँ, मेरे पैरों में कितनी जान आ चुकी है। मैं खड़े होकर एकदम अपनी उंगलियों के बल भी खड़ी होती हूँ और फिर तल्ला भी नीचे करती हूँ अपने पैरों का। इतना फायदा मुझे हो चुका है। तो आप ये बताएं कि आपका इलाज कब से चल रहा था ये? मेरा इलाज तो ऑर्थोडॉक की तरफ से तो मेरा 1 महीना कंप्लीट हुआ है, लेकिन जो मैं इंग्लिश दवाइयों का कोर्स ले रही थी वो 1 साल का हुआ। 1 साल से आपका इलाज चल रहा था लगातार, तो उससे कोई फायदा महसूस हुआ? फायदा उसका होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे इन आयुर्वेद दवाओं के बारे में कि इनका प्रयोग करना चाहिए? हाँ, मैं तो बोलना चाहूंगी कि जो अधिक से अधिक लोग इन दवाइयों का प्रयोग करें, ताकि मेरी जैसी लड़कियां जो बिस्तर में पड़ी हैं ताकि उठ के खड़ी हो जाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठाएं। और इस कंपनी का भी धन्यवाद करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये दवाइयाँ पहुँचे और उनको फायदा हो इस चीज का। तो आपको लगता है ये दवाइयाँ महंगी है? नहीं, दवाइयाँ महंगी तो नहीं है, लेकिन ये जैसे हम रोज डेली वेज में डॉक्टरों के पास पैसे फूकते हैं, रोज 200, 250 की दवाइयाँ लेके आते हैं, और कंप्लीट अगर हमें 1 महीने में 1800 की दवाई 1 महीने का कोर्स मिल रहा है तो उसमें कोई हमें महंगा नहीं है। अच्छा, जैसे आप एम्बुलेंस में जाते थे डॉक्टर चेकअप कराने, तब कितना खर्चा आता होगा एक बार चेकअप का? मेरा एक बार के चेकअप में 10,000 का खर्चा आता है। तो फिर उस हिसाब से दवाई आपको महंगी नहीं लगी? नहीं, मुझे महंगी नहीं लगी, इसलिए मैंने तुरंत ले लिया। भैया और ने मुझे इसके बारे में बताया तो मैंने इसको तुरंत ले लिया। तो आप, मैं चाहूंगा कि हमने MD साहब को शुक्रिया करें इस कंपनी के AWPL के MD साहब को धन्यवाद करती हूँ, नमस्ते भी करती हूँ कि मेरी जैसी लड़की के पास तक आप लोगों ने ये दवाइयाँ पहुँचाई हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। थैंक यू।